आपने कभी कड़ पिशाचिनी सिद्धि के बारे में सुना है? हाँ, अक्सर बुजुर्ग लोगों से सुना है। हाँ, ये एक तरीके की ऐसी पिशाचिनी होती है जिसको इंसान सिद्ध करता है। आजकल के ज़माने में भी कई लोग ऐसे हैं जो कड़ पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं। और अगर आपने कड़ पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके पास पावर्स ही पावर्स आ जाएंगी। इस इंसान को जो चाहिए, पैसा, धन, वैभव, संपदा, जो भी संपत्ति जितनी भी चाहिए, हर कुछ पा सकता है। लेकिन जब इतने किसी इंसान को प्रॉफिट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। कोई अगर आप दैवी शक्ति को सिद्ध करते हो तो वो चीज़ आपके लिए हितकारी होती है, आपको अच्छा परिणाम देती है। लेकिन वहीं पर अगर आपने किसी तामसिक शक्ति को सिद्ध कर रखा है, जैसे कड़ पिशाचिनी हो गई या अप्सरा सिद्धि हो गई या आपने बैताल सिद्धि कर रखा है, तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। इसे कौन सिद्ध कर सकता है? इसे कोई भी सिद्ध कर सकता है, आप भी सिद्ध कर सकते हैं। एक मंत्र होता है, नियम होता है, लेकिन बस रिस्क इतना होता है कि अगर आपने सही से इनकी चीज़ों को नहीं करा, सिद्धि के दौरान कुछ गलती कर दी, या जब सिद्ध हो जाती है कड़ पिशाचिनी जो आपसे वचन मांगती है, अगर आप उस वचनों पर खरे नहीं उतरते हो तो आपको बर्बाद कर देती है, मार देती है, आपके कान में चिल्लाती रहती है। कड़ पिशाचिनी एक ऐसी पिशाचिनी है जो कान में बुदबुदाया करती है, वर्तमान, भूत, भविष्य, हर चीज के बारे में बताया करती है। आपसे अगर कोई इंसान मिलता है, उस इंसान के पास कितना पैसा है, उसका रवैया कैसा, उसके परिवार में कितने लोग हैं, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके गुप्त राज, सब कुछ बता सकती है कड़ पिशाचिनी। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप कोई तामसिक शक्ति सिद्ध करोगे तो आपको नुकसान तो झेलने पड़ेंगे ही। तो ऐसे ही एक कहानी है जो कि सत्य घटना पर आधारित है। एक इंसान होता है जो कड़ पिशाचिनी को सिद्ध कर लेता है, फिर वो कुछ ऐसी गलती कर देता है जो कड़ पिशाचिनी को पसंद नहीं आती है। फिर कड़ पिशाचिनी उसके साथ क्या करती है, इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सत्य घटना पर आधारित है। महाराष्ट्र के रहने वाले एक दूर गांव की तरफ एक लड़का रहता है, मतलब एक आदमी ही इसको कह लो। इसका नाम बबलू होता है। समय के साथ ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, शहर की तरफ महाराष्ट्र आता है और महाराष्ट्र रेलवे डिपार्टमेंट में इसको एक टीसी की जॉब लग जाती है। देखिए, जो इंसान जो बबलू है, वैसे तो टीसी की जॉब लग गई है, जो कि अपने आप में एक सम्माननीय बात है, लेकिन नियत का बहुत बदतमीज इंसान है। ये समझ लीजिए कि इसने अपनी जिंदगी में जुआ खेलना ही अपना पहला धर्म माना। जुआ खेलना, पैसा बर्बाद करना, शराब पीना, दारू, ये जितने भी गलत काम होते हैं सब इसने करा। अपने समाज के रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, जितना, ऐसा कोई इंसान नहीं बचा होगा इसके गांव में जिसने इसने कभी ना कभी उधार ना लिया हो। और हर किसी से उधार लेकर जब इतना इसके ऊपर प्रेशर आ गया कि हर कोई मांगने लगा, तो इसने अपने गांव को छोड़ दिया और महाराष्ट्र में टीसी की नौकरी करके अपना जीवन गुजर करने लगा। लेकिन इसकी आदत नहीं गई, वही दारू पीना, शराबी हो गया, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना और इच्छा रखना कि मैं पैसा जीतूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, टीसी बना हूं, फिर बहुत कुछ करूंगा। मतलब लाइफ सपने बहुत थे इस इंसान। बर्बाद इंसान था, बर्बाद भी था और अपने आप को बहुत कुछ करना भी चाहता था। मन में था इसका कि बहुत अमीर इंसान बनेंगे और अपने गांव में जाकर हर एक इंसान का कर्जा उतार देंगे और अपने रिश्तेदारों में नंबर 1 टॉप पर आएंगे। रातों रात अमीर, रातों रात अमीर। कुछ ऐसे की युक्ति चाहिए थी, जल्दबाजी में बहुत एक ऐसा इंसान था, जुगाड़ू आदमी था एक तरीके। इसकी टोपी उसके, उसकी टोपी, ऐसा इंसान था। गाँव में इसकी पूरी फैमिली भी थी। बाप इसके नहीं है, पत्नी इसकी थी, इसकी हरकतों की वजह से छोड़कर मायके चली गई थी, तलाक दे दिया यूँ कहो। और ये जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो महाराष्ट्र में आ गया, टीसी की नौकरी लग गई। अकेले रहता था? हाँ, यहाँ महाराष्ट्र में अकेले रहता था। तो वही रूम पर रहता था। इसने दादर, एक स्टेशन लगता है जो कि नाम से दादर है, एक जगह पर, वहाँ पर है। तो हाँ, वहीं मुंबई से थोड़ा सा आगे। तो ये वहाँ से ट्रेन पर बैठता था अपने स्टेशन से, और उस ट्रेन पर चढ़ने के बाद हर एक इंसान की टिकट चेक करना कि कोई इंसान गलत तो नहीं है, टिकट लिया कि नहीं लिया, इस तरीके से वो चेक करता था। नियत यहाँ भी इसकी थोड़ा गलत ही रहती थी। अगर किसी इंसान ने टिकट नहीं लिया तो जुगाड़ से उससे थोड़ा पैसा ऐंठ लेता था और डिपार्टमेंट को दिखाता ही नहीं था, रिश्वत ले लेता था और उसको जुगाड़ से भेज देता था। तो रात की समय की इसकी ड्यूटी लगी थी, रात ही में 10 बजे से लगाकर 6 बजे तक ट्रेन में चढ़ता, पूरी बोगियाँ चेक करता, इत्मीनान से बैठता, अपने स्टेशन पर उतर जाता। वही कम से कम 4 या 5 अप्रॉक्स 8 या 10 किलोमीटर आगे स्टेशन था दूसरा वाला, जहाँ पर ये उतरता था। फिर अगली मतलब ट्रेन से ये वापस आ जाए, ऐसा मतलब रूटीन था इसका। तो मेन ऐसी बात होती है कि एक रात की बात होती है, ये अपने स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ता है। जब ये ट्रेन पर चढ़ा तो उसने देखा कि जो आज की बोगियाँ हैं उनमें कुछ खास लोग हैं नहीं। पूरी ट्रेन को चेक करके आया, वही हर किसी बोगी में 2-3 आदमी बैठा, कोई खास नहीं। मतलब हर किसी से पूछा, भैया टिकट लाया, टिकट दिखाया। आज का दिन इसका बड़ा शांत था और दिन भर से बड़ा परेशान भी था कि एक तो एक जुआ खेला था इसने, सुबह हार गया था, जो भी इसके पास पैसा था वो भी गंवा चुका था। इसके पास पैसा नहीं था तो हताश हो चुका था और एक सीट पर आकर बैठ गया।
इसकी नज़र पड़ती है उसी बोगी में थोड़ी दूर एक कोने में बैठा हुआ एक इंसान इसको नज़र आता है। इसको लगता है कोई हरकत हुई वहाँ पर। ये खड़ा हुआ और बोला कौन है, किसी की आवाज़ नहीं आई वहाँ पर। आगे बढ़ता है, नज़दीक जाने की कोशिश करता है। छोटी टार्च होती है इसके हाथ में, तो टॉर्च से लगा कर देखता है कि कौन है वहाँ। तो उसकी नज़र जो टार्च की जो लाइट है वो एक इंसान पर पड़ती है, और वो एक इंसान थोड़ा बदसूरत सा इसको दिखाई पड़ता है। लंबे लंबे बाल, तांत्रिक होता है कुल मिलाकर, अघोड़ी टाइप का। अघोड़ी टाइप। जब इसने टार्च लगाई तो एकदम से ऐसे तिमिला के अघोरी उठा। कौन है, चिल्ला के बोला डरावनी आवाज में। मैं बोला ये जो टीसी मतलब बबलू है। कौन, क्या कौन बैठा वहां पर? कोई नहीं, कोई जवाब नहीं आया। फिर पूछा कौन हो तुम, टिकट लाए हो? कोई जवाब नहीं। फिर बोला कि कौन हो, खड़े हो जाओ, अगर टिकट नहीं लाए हो तो मैं अभी उतार दूंगा तुम्हें। सामने से जवाब आया, मुझे टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जहां चाहूं मैं वहां घूम सकता हूं, और मैं यहां बैठा हूं, अभी पल जाएंगे मैं कहीं और हो जाऊंगा। ये बोला क्या ड्रामा कर रहा है, खड़ा हो। ये भी थोड़ा मतलब मन का बहुत कठोर आदमी था, डरता किसी से नहीं था। पहुंच गया बाबा के पास, ऐसे मतलब टार्च लगाया तो तांत्रिक ऐसे मुस्कुरा के एकदम सर ऊपर करे, बोले जगतपाल तुम क्यों चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर? बबलू थोड़ा सा सनक गया। जगतपाल बोल रहा है। जगतपाल, इसने जब नाम लिया इसके पसीने छूट गए, क्योंकि जगतपाल तो इसका बचपन का नाम था। ये टीसी का। और जो जगतपाल इस पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता था। जगतपाल नाम बुलाए हुए आज कम से कम 20-25 साल हो गए हैं। किसी ने जगतपाल के नाम से इनके माँ बाप के तलक नहीं बुलाया। बाबा कैसे जानता है जगतपाल? बाबा से बोला आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? बोला कि नाम तो नाम है, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कैसे इंसान हो, कितना जुआ खेलते हो, कितना पैसा बर्बाद कर चुके हो, कितने कर्ज में डूबे हो, तुम सब जानते हैं तुम। बोला कोई भी हो तुम, खड़े हो जाओ, टिकट दिखाओ, चलते बनो। इसके अंदर एक गुस्सा आया बहुत तेज। टीसी था तो टीसी का धर्म अपना अदा कर रहा था, तो वो बोला कि मैं टिकट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखा दूंगा तुम्हारे बारे में। बोला कि तुम यहाँ चल रहे हो बिना टिकट के, मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर दूंगा, अभी तुम्हें पुलिस खींच कर लेकर जाएगी। बोला मैं चलता फिरता जिंदा लाश हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, अगर कोई मुझे पकड़ेगा तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, और तुम आना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसा बातें चल रही थी आपस में। ये टीसी जो था बबलू थोड़ा सा तो घबराया अंदर से कि ये क्या हो रहा है, और अजीब सी डरावनी आवाज में वो बोलता कि ये जो धन, ये पैसा, ये लालच, ये सब कुछ नहीं होता है, सब तो छोड़कर चले जाना है, ये संसार कुछ नहीं है, संसार सिर्फ मुर्दों का घर है, मर जाना है एक ना एक दिन, सबको निकल जाना सब है, मोह माया है, सब मोह माया है, आज तुम टीसी हो, कल तुम मर जाओगे, कल तुम जमीन में चले जाओगे, सब मिल। बोला भाषण ना दो बाबा, ज्ञान मत दो, टिकट दिखाओ। टिकट तो नहीं है। तो बोले कि टिकट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा जरूर बता दूंगा जो तुम्हें पता नहीं होगा। ये यूं कहे, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सच्चाई मैं जानता हूं, तुम उस गांव के हो और तुमने लोगों से कर्जा ले रखा है, तुमने अपने मामा का कर्जा मारा है, तुमने अपने ताऊ का कर्जा मारा है। जब ऐसा इन्होंने बोला तो जो बबलू था अंदर से सहमा, इसको लगा कि ये मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। जिस तरीके से बातें चल रहे थे, वो जिस तरीके से तांत्रिक बाबा इनको सब बता रहे थे, बबलू को भरोसा तो होने लगा कोई अजीब सा इंसान बैठा है। बोला बाबा आप हमारे बारे में इतना कैसे जानते हो? बोला मैं सब जानता हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में, तुम भविष्य में क्या करोगे ये भी मैं जानता हूँ, तुम अभी जाकर घर पे क्या करोगे ये भी मैं जानता हूँ। बोला बाबा मजाक ना करो, पिक्चर लगता आप ज़्यादा देख लिया है, लगता आपको बॉलीवुड का घुस गया आपके दिमाग में, पिक्चरों से निकलो और मेरा टिकट दिखाओ, मैं भी चलूँ, आप भी शांति से बैठो। माने नहीं, तांत्रिक बाबा से बातें चल रही थी। तो उसने बोला कि अच्छा काम करो, आप बहुत बोल रहे हो तो तुम मेरे बारे में कोई एक ऐसा गुप्त राज बता दो जो किसी को नहीं पता, जो सिर्फ मुझे पता है। तांत्रिक बोला इसमें क्या है, मैं बता देता हूं। कुछ 20-22 साल की उम्र थी तुम्हारी, और तुम्हारे जो पापा हैं उनको ब्रेन ट्यूमर हो चुका था, वो आईसीयू में भर्ती थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं था तुम्हारे घर वालों के पास, तो तुम्हारी माँ ने जमीन बेचा था, और वो जमीन का जो पैसा मिला था वो घर में रख दिया गया था, और तुमने वही जमीन का पैसा चुरा लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें जुआ खेलना था। और जब माँ ने पूछा कि पैसा कहाँ गया, तो तुमने बहाना बना दिया कि कोई चोर आया था और घर से पैसा उठाकर लेकर भाग गया।
तुम इतने कुकर्मी थे कि तुम्हें इस चीज की भी तनिक चिंता नहीं थी कि तुम्हारा बाप आईसीयू में पड़ा हुआ है, और तुम्हें चिंता तो बस इसकी थी कि तुम जुए में जो पैसा लगाओगे उससे कितना प्रॉफिट होगा। और थोड़ा समय बीता था, तुम्हारे बाप मर चुके थे, मरने का गम तक तुम्हारे अंदर नहीं था। तुम तो पैसे के लोभी थे, लालची कुकर्मी बेटे थे तुम अपने बाप के। ये जैसे ही बबलू ने सुना, बबलू एकदम दंग रह गया, बिल्कुल बोला अरे गजब, ये क्या हो गया। ये तो वो बात है जो इसने किसी को नहीं बताया। अब इसको 100% भरोसा हो गया ये असली वाले बाबा है, इनको सब पता है। बोला बाबा आप तो अंतर्यामी हो, बाबा आप तो हमारे बारे में सब जानते हो। पैर पड़ गया बाबा के। बाबा बोले कि मैं आज यहां पर आया हूं तो कोई काम से आया हूं। बोले बाबा क्या काम है? आज तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्ज है वो मैं सब उतरवा दूंगा। ये समझ लो तुम इतने अमीर बनने वाले हो, जो तुम सोचते हो ना कि मेरे पास ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला सब मिलेगा तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा मैं। ये बात जैसे ही बबलू ने सुना, बबलू खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। बोला कि बाबा अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है आप ये बात बता रहे हो, लेकिन ये बताओ कि आप हमारे बारे में इतना जानते क्यों हो? तो तांत्रिक बाबा बोले क्योंकि मेरे पास एक सिद्धि है जिसका नाम है कड़ पिशाचिनी सिद्धि। बबलू बोला कैसे सिद्ध करते इसे? बोला सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, सालों लग जाते हैं। मैंने 2-2, 3-3 साल तपस्या करी है, तब जाकर आज मेरे पास ये कड़ पिशाचिनी सिद्धि है, जिसके बदौलत ही मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता पा रहा हूं तुम्हें, और यहां तक जो भी चाहूं मैं वो कर सकता हूं। ये ट्रेन चल रही, मैं ट्रेन रोक सकता हूं, ट्रेन पलट सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं जो तुम्हारी सोच के परे है। ये एकदम बबलू के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, जो कि बचपन का जगतपाल था। और ये बार बार बबलू नहीं बार बार जगतपाल बोलता था। तो जगतपाल अब समझेंगे इस स्टोरी में इनको, और जगतपाल के अंदर इच्छाएं बहुत पैदा हो गई कि बाबा मुझे भी चाहिए कड़ पिशाचिनी। बाबा बोला ऐसे नहीं मिलता, हर कोई सिद्ध करना पड़ता, बहुत मेहनत लगती। बाबा कोई आसान तरीका है क्या? हाँ आसान तरीका है। अगर मैं चाहूं या कोई सिद्ध पुरुष चाहे जिसने कड़ पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है, वो चाहे तो तुम्हें अपनी कड़ पिशाचिनी सिद्धि दे सकता है। तो इसको लगा कि शायद मुश्किल है, कौन ही मुझे देगा, वो भी कड़ पिशाचिनी सिद्धि जिसको 2 साल 3 साल लगे सिद्ध करने में। बोले बाबा तो आप मुझे कोई युक्ति बताइए ना कि कैसे करें, बड़ा लंबा समय है 3 साल, कुछ आसान बता दीजिए। बोले आसान चाहते हो? बोला हाँ मैं अपनी कड़ पिशाचिनी सिद्धि तुम्हें दे दूंगा। जगतपाल बहुत खुश हो गया कि बाबा उसको कड़ पिशाचिनी सिद्धि दे देंगे। तो जगतपाल ने पूछा कि बाबा सच में आप हमको ये दे दोगे? बाबा बोले हाँ तुमको दे देंगे, यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम तुम यहाँ पर आए हैं, तुमको देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन याद रखना कि कड़ पिशाचिनी सिद्धि अगर तुमने ली, इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं। बोले क्या दुष्परिणाम है? दुष्परिणाम यह है कि कड़ पिशाचिनी आपके कान में बुदबुदाया करेगी 24 घंटे। एक समय पर तो बड़ा आकर्षक लगेगा तुम्हें, जब तुम्हें सब कुछ नई नई शोहरत, नई नई दौलत मिलेगी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम बहुत परेशान हो जाओगे। तुम इतना परेशान हो जाओगे कि तुम अपने आप को मारने की तलक इच्छा रखोगे कि कैसे मैं इस पिशाचिनी से दूर हो जाऊं। हर रात ये कड़ पिशाचिनी तुम्हारे साथ संभोग करेगी, और अगर तुमने इसको सही से सेटिस्फाइड नहीं करा तो ये तुम्हारी जान ले लेगी। बदले में कुछ चाहेगी, और ये यही चाहती है तुम्हारा शरीर। वो हर चीज तुम्हें देगी, जो चाहते हो वो तुम्हें देगी, लेकिन बदले में रात को अपने शरीर को तैयार करके पूरे दिन में अपने शरीर को अर्पित करना पड़ेगा इसके सामने, जिससे ये भोग विलास कर सके, अपनी काम वासना की इच्छा को पूर्ति कर सके। ये चीज इसको ऑफर जैसा लगा जगतपाल को। बोला बाबा ठीक है। उस चीज का वो शौकीन भी था, थोड़ा सा भाव, भोग विलासिता, काम वासना, ये तो चाहिए था इसको। बड़ा खुश, बोला बाबा अब तो चाहिए। बाबा बोले ठीक है तुम्हें जरूर ये चीज मिलेगी, लेकिन एक काम करो, आज मैं जा रहा हूं। एक समय होता है, एक नियत समय होता है, एक नियत स्थिति होती है, तभी जाकर चीजों को दिया जाता है। और ये जो कड़ पिशाचिनी सिद्धि है अमावस्या वाले दिन करी जाती है। तो मैं एक समय होगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूं। तुम एक चीज देखो, पीछे कोई खड़ा है। ये जैसे पीछे देखता है, बाबा वहां से अदृश्य। पलट कर देखता है, बाबा कहाँ गए? बाबा है ही नहीं। देखा तो पूरी ट्रेन में बाबा गए नहीं। अगला स्टेशन आ जाता है, जहां पर उतरता वहां उतरा और देखा कहीं कोई नहीं। तो इसका मतलब यह है कि बाबा वहां पर अदृश्य हो चुके थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे कुछ गुजरता चला गया, लेकिन बाबा का कोई संपर्क इनको नहीं मिला। होप इसकी जो थी वो इच्छा खत्म हो चुकी थी। इसको ऐसा लगा कि शायद उस रात जो भी हुआ ये सिर्फ एक भ्रम था, छलावा था, शायद हो सकता हो कोई, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कड़ पिशाचिनी अपनी सिद्धि क्यों देगा हमको। एक बार की बात है, वही इसने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी ले रखी थी
और रात के 11-12 कुछ आसपास बजा था। इसको सोने का मन करा, नींद आने लगी। जैसे ही सोने लगा इसको एक कॉल आता है और कॉल पे बोलते हैं, मैं वही हूँ जो तुम्हें ट्रेन पर मिला था और मैं तुम्हें एक नियत समय नियत स्थान देता हूँ। एक कब्रिस्तान की जगह है जहाँ पर है, वहाँ इन्होंने अपनी जगह बताई और बोले रात के 12 बजे के आसपास तुम कब्रिस्तान में आ जाना और तुम ऐसे ही चले आना, नहा धोकर, कुछ मत लेकर आना, बस तुम चले आना, भूलना नहीं। ये डेट है, ये अमावस की डेट है, ये स्थान है, सब कुछ बता दिया और फ़ोन काट दिया। फ़ोन किस नंबर से आया था, लैंडलाइन नंबर था, कुछ पता नहीं चला। दिन, स्थान, सब कुछ नियत हुआ। रात का समय आया और ये रात के 10 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। कब्रिस्तान के बाहर ही पहुंचकर इसने ऐसा अनुभव करा कि कुछ अजीब सा है इस कब्रिस्तान के माहौल में। बड़ा सन्नाटा सा, ऐसा लगा कि कोई साएं साएं की आवाज़ें आ रही हों, डरा देने वाली आवाज़ें आ रही हों। थोड़ा कुछ भागता हुआ नजर आया तो ऐसे इसने पलट कर देखा। इसको डर तो लगता था लेकिन इतना भी नहीं डरता था, दिल का थोड़ा मजबूत आदमी वैसे भी था, टीसी था, रात में घूमता था तो दिल का मजबूत था। तो कब्रिस्तान की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। इधर लाशें, उधर लाशें, सिर्फ लाशें ही लाशें। पूरा कब्रिस्तान लगभग ये पहुंच चुका था अंदर की तरफ, बीच में आ गया था कब्रिस्तान के बिल्कुल। और ये कब्रिस्तान ऐसा है जो जंगलों में बना हुआ है, दूर दूर तलक सिर्फ लाशें ही लाशें, कच्ची लाशें। ये जाता और देखता रहता, किसी के ऊपर किसी के, ऐसा मतलब चलता रहता। इसको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसको लगा हो सकता हो कि कोई गलत लगता है, कॉल आ गया मेरे साथ, कोई फिरकी ले रहा है। लेकिन इसकी नज़र एक दूर एक पेड़ पर पड़ी, पेड़ के नीचे कुछ जल रहा था। इसको लगा कब्रिस्तान में कोई जलता थोड़ी है, कब्रिस्तान में तो गाड़ा जाता है, शमशान में जलाया जाता है। कोई लाश भी होती तो गाड़ी जा रही होती, जलाएगा कौन। इसको लगा कि शायद वहां पर ही मंत्रोच्चारण हो रहा हो, शायद हो सकता हो यज्ञ वगैरह करने की कोई व्यवस्था हो। ये उसकी तरफ बढ़ने लगा, जलती हुई भट्टी की तरफ। बढ़ता बढ़ता नजदीक गया तो देखा कि वही साधु बैठे हुए थे और आगे एक यज्ञ कुंड बना रखा है। उनके जस्ट बगल में एक लाश रखी है, एक लड़की की, निर्वस्त्र, नग्न, बहुत ही खूबसूरत। स्किन इतनी कोमल की जैसे चांद जैसी, आंखें बहुत प्यारी उसकी, लंबे बाल, घने केस जिसके चेहरे पर आ रहे थे और पूरी नग्न पड़ी हुई थी। इसकी इंद्रियां जवाब दे गई, ये अपने आप को संभाल नहीं पाया, खुश हो गया बहुत ज़्यादा देखकर, लेकिन डर भी रहा था। चट 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 की आवाज़ें आ रही थी आग की। जब भी कुछ वो डालते तो आग चटचटाने लगती। पूरे वातावरण में इतनी शांति कि वो चटचटाहट की आवाज़ भी बहुत भयानक सी लग रही थी। बाबा आंख बंद किए, सिर्फ यज्ञ करते जा रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे। समय बीतता गया, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। जब मंत्र पूरे हो गए, ये जो तांत्रिक बाबा थे शांत हुए और बोले, जगतपाल जी बैठिए। जगतपाल बैठ गया। डरिए नहीं बिल्कुल भी। बोला, मैं डर ही नहीं रहा हूं, मैं डर नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। एक काम करो जगतपाल, अगला जो मंत्र पढ़ने जा रहा हूं, इस मंत्र को तुम पढ़ो मेरे साथ। वो मंत्र था, मंत्र उन्होंने पढ़ा। ये मंत्र ऐसा था जो अपने कड़ पे साथ शक्ति को, सिद्धि को किसी दूसरे को ट्रांसफर करने का, देने का। हाथ में हाथ पकड़ा साधु ने, दोनों ने आंख बंद करा और कुछ था यज्ञ का सामान। बोले कि तुम डालते जाना मंत्र उच्चारित करते करते। वो डालता गया, मंत्र पढ़ता गया, डालता गया, मंत्र पढ़ता गया, वही उच्चारित करता गया जो बाबा उच्चारित कर रहे थे। उच्चारण हो गया, शांत बैठ गए सब। बाबा बोले, जगतपाल जी अपनी आंखें खोलो। आंखें खोला, अपना हाथ उनके ऊपर रखा और जैसे ही हाथ रखा, जगतपाल को ऐसा लगा कि कुछ अजीब सा इनके आसपास आ चुका है। कोई स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, कोई अजीब सी हवा है जो उसको ढकेलने की कोशिश कर रही है। जगतपाल ऐसे शांत होकर बैठा रहा। बाबा बोले कि हिलना नहीं, बस ऐसे बैठे रहना। थोड़ी देर के बाद वहां का वातावरण इतना शांत हो गया, ऐसा लगा कि सब धुआं, नकारात्मकता भर पड़ी है, गंध आ रही है, कोई रोने की आवाज़ आ रही है, किसी की दहाड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत गंदगी होती ना, किसी जगह पर आप बैठ जाओ, कूड़े करकट, ये सड़ी हुई लाशों की ऐसी बदबू जो होती है वो आने लगी। इसने देखा जो बगल में नग्न लड़की पड़ी हुई थी, उसकी लाश, वो धीरे धीरे उसकी जो खाल है वो सिकुड़ने लगी है। उसकी जो आंख है, आंख से कोई तरल पदार्थ बहने लगा है, काला काला। आंख बिल्कुल बाहर की तरफ आ रही है, स्किन फटने लगी है, उसके बाल भी खत्म हो गए, जो स्किन के बाल हैं वो नीचे झुलस के गिर गए। उसकी नाक भी बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है, बदसूरत सा चेहरा, सड़ जैसी गई हो लाश कुछ वैसे, शायद दुर्गंध जो है इसी लाश से आ रही हो। बहुत डर चुका था जगतपाल और बोला, बाबा अब क्या करना है।
बाबा बोले अब जाओ घर। लेकिन एक चीज याद रखना कि आज तुमको कड़ पिशाचिनी सिद्धि मैं दे रहा हूं, अपनी एक मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का रोज उच्चारण करना 108 बार, और जैसे जैसे करोगे कड़ पिशाचिनी तुम्हारी सिद्ध होती चली जाएगी जल्द ही, और तुम्हारे पास कड़ पिशाचिनी आ जाएगी। फिर जो चाहोगे तुम वो करोगे। लेकिन ध्यान रहे, कड़ पिशाचिनी संभोग चाहती है। कड़ पिशाचिनी रात में तुम्हारा शरीर चाहती है। कड़ पिशाचिनी तुम्हारे शरीर के साथ खुद को सेटिस्फाइड करना चाहती है। अगर तुमने कोई गलती कर दी तो तुम्हारे ऊपर भारी हो जाएगी। कड़ पिशाचिनी चाहती है जब तक वो तुम्हारे साथ रहे तुम कोई परस्त्री गमन न करो, किसी दूसरी स्त्री के साथ संभोग भूलकर भी मत करना। अपने घर में जितनी भी देवी देवताओं की फोटो हैं उनको निकाल कर बाहर फेंक देना, या काले कपड़े से बांध देना। अगर तुम्हारे घर में कोई मंदिर है उस पर ताला मार देना। अपने घर को पूर्णतया तामसिक बना देना। तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होना शुरू हो जाएगा आज से, क्योंकि आज के बाद कोई दैवी शक्ति तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। तुम अब अधीन हो तामसिक और तांत्रिक शक्तियों के, तो तुम उनके अनुसार चलोगे। और कभी भी भूल कर पिशाचिनी को धोखा मत देना। अगर तुमने धोखा दिया तो ये पिशाचिनी तुमको बर्बाद कर देगी। बोला बाबा ठीक है, इतना जिंदगी बर्बाद है, इससे क्या बर्बाद करेगी? जुआ में पैसा हार गए, सब हार गए, अब कुछ तो बचा ही नहीं है। अब तो कुछ भी मिल जाए, बाबा मरना चाहते हैं, मरने से ज्यादा क्या ही बदतर होगा। बोले समय बताएगा। बाबा बोले समय का बड़ा खेल होता है, समय तुम्हें वो दिखा देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। बोले बाबा व्यंग कस रहे हैं क्या आप हमारे ऊपर? कुछ भी नहीं होगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना जो वचन है यही वचन है, इनका ध्यान रखना, गलती मत करना। मैं फिर बोल रहा हूं गलती मत करना। बोले बाबा मैं बच्चा नहीं हूं, बहुत समझदार हूं, नहीं करूंगा। उठा चला गया। घर पहुंचते ही जितने भी घर के मंदिर की फोटो थी सबको लिया, काले कपड़े में बांधा। उसके घर में एक मंदिर था, ये जितनी भी मूर्तियां थी सबको काले कपड़े में बांधकर उसी मंदिर में रख दिया और बाहर से ताला मार दिया। जिंदगी में अब मंदिर का दरवाजा नहीं खुलेगा, ऐसा इसने अपने अंदर से रखा था। इसके जस्ट नीचे घर के बेसमेंट था। उस बेसमेंट में स्टोर रूम था। स्टोर रूम में बहुत अंधेरा रहता था, और ये अपने आप को जब भी कोई 108 मंत्र का उच्चारण करना होता तो उसी बेसमेंट के कमरे में जाता और वहीं पर उच्चारित करता और चला आता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे हफ्तों बीत गए, लेकिन इसको कुछ आभास नहीं हुआ या कुछ संकेत नहीं मिला। कुछ ऐसी शक्ति इसके साथ है, कुछ उसको लगा ही नहीं। इसको लगा वो व्यर्थ हो रहा है, सब फालतू है, मैं जाता हूँ रोज मंत्र पढ़ता हूँ, कोई मतलब नहीं, बाबा ने मुझे फिर बेवकूफ बना दिया। लेकिन एक समय की बात है, ये ट्रेन पर वही बोगियों में चढ़ा था और चेक कर रहा था। बगल में कुछ यात्री बैठे थे। एक महिला थी, उसके हाथ में कुछ सामान था, सोने का था, जो जेवर हाथ में रखे थे। उसने देखा कि उसके हाथ से जेवर गायब हो गए हैं। गायब हुआ है तो इन्हीं यात्रियों के बीच में ही होगा। टीसी पहुंचते हैं, मतलब जगतपाल जी इधर उधर देखते हैं, कोई बता नहीं रहा कि किसने चोरी करा किसने नहीं करा। औरत हाय पीट रही है, हाय मेरा गहना चला गया, हाय मेरा जेवर चले गए, कोई दिला दो कोई दिला दो। कोई दिला नहीं रहा। इसके कान में एक अजीब सी आवाज आई। वो जो 13 नंबर की सीट पर बैठा हुआ लाल कपड़े में इंसान है, ऊपर वाली जेब में देखो उसके। इसको लगा कान के पास आवाज आएगी, कुछ अजीब सा इसको महसूस हुआ। बोला पता नहीं क्या है, लगता है शायद कुछ संकेत मिला इसको, अंदर से आभास हुआ कि शायद अब कुछ हुआ होगा, लेकिन पता नहीं सच है कि नहीं। तो बोला अच्छा एक काम करो, सबको बैठ जाओ, उस वाली सीट पर ये जो लाल कपड़े में आदमी बैठे हैं इनकी ऊपर वाली जेब चेक करो। सारे लोग गए, जेब में हाथ डाला, जेवर निकला, सबने उसकी धुलाई करी, पीटा। अब इसको अपने अंदर से भरोसा हो गया कि कुछ तो मेरे साथ संकेत मिल चुका है। ये पिशाचिनी दिखती नहीं थी? नहीं दिखेगी कभी नहीं, अदृश्य रहती हमेशा, किसी को नहीं दिखेगी, खुद उसके मालिक को नहीं दिखेगी। तो इसको बड़ा अच्छा लगा, फिर ये गया 108 मंत्रों का उच्चारण करा। एक बार की बात है, मैं बेडरूम में बैठा था और सोने की तैयारी कर रहा था, लगभग सो ही समझो लेट चुका था। इसके घर में अजीब सी कुछ रोने की आवाजें आने लगी, नीचे बेसमेंट से खड़बड़ाने की कुछ आवाजें आने लगी। फिर घबराया, ये तुरंत उठा बेसमेंट की तरफ गया, और जैसे ही बेसमेंट की तरफ गया इसने देखा कुछ नहीं वहां पर। ये फिर वापस चला आया, फिर आकर सो गया। जैसे सोने की फिर कोशिश करा, सो तो चुका ही था, बीच में इसकी नींद खुली, इसने देखा कि कोई इसके बेडरूम में पायल के छन छनाने की आवाज आ रही है, छन छन अजीब सी आवाज। तो फिर उठा, खड़ा हुआ, देखा कोई नहीं, ये फिर सो गया। लेकिन फिर इसको कुछ खड़बड़ाहट की आवाज आई, वही स्टोर रूम से, बेसमेंट के। ये नीचे गया, बेसमेंट में दरवाजा खोलता है और दरवाजे के उधर कोने में एक महिला खड़ी थी।
ये देखा, बहुत खूबसूरत महिला, इतनी खूबसूरत कि जितनी आज तक इसने कभी ना देखी हो। इसको अपनी तरफ खींच रहे थे। आंखें बहुत खूबसूरत, नसीली, उसके जो कपड़े पहने थे इतने उभारदार उसका बदन था कि ये सम्मोहित हुआ जा रहा था उसकी तरफ। उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ नहीं करूंगी मैं तुम्हारी हूं, तुम जो चाहो मेरे साथ करो, आज रात मैं तुम्हारी हूं। ये बोला और ये चलता चला जा रहा था। उसके पास गया, शारीरिक संबंध बनाए, इसको बहुत मजा आई। ये बेड पर था, इसने आंखें खोली तो देखा कि मैं बेड पर ही हूं अभी। मतलब जो भी हुआ ये सब सपने में हुआ, रियल लाइफ में नहीं हुआ। बाबा ने एक और बात कही थी कि ये जो भी चीजें होंगी सब सपने में होंगी, इसके लिए अपने शरीर को तैयार रखना तुम। तो इसको अच्छा लगा और खूब मजा आई इसको। अपने काम वासना में इतना निवृत्त हो चुका था ये, हर रात सपने में ये उसी स्त्री के साथ जाता, संभोग बनाता और पूरे दिन में जो चाहता, पैसा, कर्जा, धीरे धीरे इसके पास इतना पैसा हो गया, सारे कर्ज इसने निपटा दिए। ये गाड़ी, वो पैसा, वो जेवर, वो सोना, ये जितना घर में लग सकता था सब इसने बना डाला। इसकी पत्नी को जैसे ही पता चला कि मेरा पति अमीर हो रहा है, ये पत्नी इसके ऊपर खींचती हुई चली आई। हालांकि पत्नी जब छोड़कर गई थी तो इसलिए छोड़कर गई थी कि ये गरीब हो चुका था, पैसा नहीं था और कर्ज में डूब चुका था। लेकिन आज जब पत्नी को पता चला कि मेरा पति इतना अमीर है तो ये वापस आ गई इसके पास। और जब पहली बार अपनी पत्नी को देखा इसने बहुत दिनों के बाद, बड़ा खुश हुआ, अपने आप को संभाल नहीं पाया और बोला, पत्नी से अच्छे से बातचीत करने लगा। पत्नी ने बोला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना पैसा जब इंसान के पास हो जाता है ना, इतना खुश हो जाता है कि इंसान पुरानी बातें जो रंजिशें भूल जाता है। स्वागत है तुम्हारा, आओ हमारे घर में। दिखाना भी चाहता था कि तुमने छोड़ा था ना मुझे मेरी गरीबी पर, देखो मेरे पास क्या है, आज सब कुछ तो है मेरे पास, रहो तुम जैसे चाहती हो तुम वैसे रहो। आ गई पत्नी। लेकिन जब उसकी पत्नी इसके पास आई तो पति पत्नी थे, तो शारीरिक संबंध बनना तो जरूरी है। पत्नी बहुत कोशिश करती कि मैं अपने पति के साथ रात में साथ में लेटूं, लेकिन इसको पता था कि मैंने कहीं वचन दे रखा है। तो बोला कि नहीं, हम साथ में नहीं रहेंगे। रात में जब भी वो कोशिश करती कि इसके करीब आए, ये करीब नहीं आने देता और बहुत फासला बना के रखता अपनी पत्नी से। पत्नी तो थी, घर में रहती, लेकिन दूरी बना के रखता था। इसने पत्नी से बोल रखा था कि नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में कभी मत जाना। ठीक है। एक रात की बात है, तो ये अपना ड्यूटी पर गया था। सुबह आया 8 बजे के आसपास, 8-9 बजे ड्यूटी करके 6 बजे अपना कंप्लीट हुई ड्यूटी। वहां से निकला 7-8 बजे के घर आते आते। तो जब घर आया तो इसने क्या देखा कि मेरे घर में आरती की आवाज आ रही है, कोई घंटी बजा रहा है। दरवाजा खोला तो पत्नी बहुत खुश, आइए सब पूजा वूजा हो रही है घर में। और ज्यादा करीब गया तो देखा मंदिर का दरवाजा खोला है। आज जितनी फोटो थे सब पे काला कपड़ा हटा है। पत्नी बोले, आइए आइए, आज तुम लोग बहुत खुश हैं, आज सबको पूरा दान पुण्य करेंगे, पंडितों को मैंने बुलाया है, आप बहुत आगे बढ़े, मैं यही चाहती हूँ, और देखिए कितना मैंने व्यवस्था करा है। ये बहुत गुस्सा हुआ, अंदर से जल्ला गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो नियम में था, ये तो वचन में था, टूट गया वचन। वचन कौन सा टूट रहा है? मंदिर नहीं चाहिए घर में, लेकिन मंदिर आ चुका है। आज बहुत ही परेशान हो चुका है। अगली ही रात ये अपने आप को बहुत कोस रहा था कि मैंने क्या करा। हालांकि कुछ ऐसा खास इसके साथ अभी घटित नहीं हुआ था, लेकिन जब ये रात में अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसके पहले की बात मैं करूं तो जब ये अपने वहां पर गया था जॉब पर ड्यूटी करने, इसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी कि पत्नी ने ये क्या कर दिया। बहुत ही चिल्लाया था पत्नी के ऊपर, और पत्नी भी बोली, ये सब क्या कर रहे हो, अजीब सी हरकतें कर रहे हो, मंदिर की सारी भगवानों को बांध के फिर तुम मंदिर में डाले दे रहे हो। लड़ी थी पत्नी, तो ये भी लड़ा था, तो अंदर से थोड़ा था, अंदर गुस्सा भी था, प्यार भी था दोनों। और चाहता तो था पत्नी को सब कुछ बता दे, लेकिन क्योंकि बंधा हुआ था तो बता सकता नहीं था कि मैं किस क्या घोष में हूं। हालांकि मंदिर वगैरह सब बंद हो गया, पूजा पाठ सब कुछ खत्म हो गया था। इसने बोला मेरे घर में कोई पूजा नहीं होगी आज के बाद, सब बोल के आया, लड़ झगड़ के आया था। तो जब अपनी ड्यूटी कर रहा था, सही से ड्यूटी नहीं कर पाया और बहुत दिमाग इसका खराब हुआ, तो ये दारू के ठेके पर गया, बहुत दारू पी ली इसने। वही 8-9 बजे जब अपने घर पहुंचा तो आज इसने इतनी दारू पी रखी थी कि उठ भी नहीं पा रहा था। अपने घर में गया, सोने लगा जब, तो पत्नी ने उसी रात इसके बेड पर देखा कि ये बहुत परेशान है, तो चलो आज मैं इसके साथ सो जाती हूँ। पत्नी इसके पास आई, करीब आई, क्लोज आई, इसके साथ लेटी। और ये दारू में इतना, दारू के मतलब नशे में इतना धोत था कि इसने भी अपने आप को नहीं संभाला। इतने जमाने के बाद आई पत्नी के साथ शारीरिक संबंध आज इसने बना लिया।
और जब ये उठता है इसकी हालत खराब। नियम टूटा पहला, नियम टूटा दूसरा, अब क्या बचा था? तो सब खत्म होने वाला है। डर गया, सहम गया। ये सब क्या हो गया? तुमने सब बर्बाद कर दिया मेरा, अब मैं सब बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। पत्नी सोची क्या हड़बड़ा रहा है, और हड़बड़ाहट में उठा और भाग के अपने आप को बेसमेंट में बंद कर लिया, अंदर से दरवाजा। और जब बेसमेंट के अंदर से बंद कर लिया तो पत्नी इसके पीछे भागती भागती गई, दरवाजा खोलने की कोशिश करा लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि अंदर से बंद है। अंदर से चिल्ला रहा है, आवाजें आ रही रोने की, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं करा है, सब गलती से हो गया, एक बार के लिए मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे दूर चली जाओ, क्या चिल्ला रही हो मेरे कानों में। ऐसे बातें कर रहा था, आवाजें आ रही, पत्नी बाहर से सुन रही, खड़बड़ाने की आवाजें आ रही। जब इसने दरवाजे को हल्का धक्का दिया, नहीं खुल रहा है, तो दरवाजे के जस्ट बगल में थोड़ी सी दराज थी। इसने दराज से झांका, और जब झांकता है तो देखती है कि मेरा जो पति है वो एक कोने में ऐसे कान बंद किए बैठा है, और वो कह रहा भागो यहां से, हाथ ऐसे ऐसे, मतलब एक हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है और एक हाथ बंद किया, कभी दोनों हाथ बंद कर लेता। उसकी दुर्दशा को देखकर पत्नी को लगा पता नहीं क्या हो गया मेरे पति को, आज इतने पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? पागल हो गया, बिल्कुल पागल। थोड़ी देर के बाद ये देखती रही कि रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, ऐसा लग रहा हो किसी ने किसी को नोच दिया हो। जो नोचने पर दर्द होता है, जो कराह निकलती है, जो चीख निकलती है, वो सारी चीख इसके पति से आ रही थी। एक बार को ऐसा हुआ कि इसके जब दराज से इसने झांक कर देखा तो कुछ अजीब सा इसके दराज के ऊपर आया, जिससे भयभीत हो गई। इसने पीछे अपना मुंह किया, लेकिन पत्नी थी, पति को कैसे छोड़ दिया कह रहे, खड़ी रही। फिर देखा दराज से, फिर वो परेशान। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो दर्द था, ये जो कराहट थी, ये जो चिल्लाहट थी, ये जो आवाजें थी, ये शांत हो गई। ऐसा लगा कि अंदर सब बहुत अच्छा हो गया है, नॉर्मल सा सब। दरवाजे पर हाथ मारा, पहले ही बार में दरवाजा खुल गया। और जब दरवाजा खोलकर इसने देखा तो उसके कोने में अपने ही पति की लाश पड़ी हुई थी, और लाश कुछ ऐसी जो कोई देख ना सके। पूरे हाथ पर कटे, गर्दन मुड़ी हुई, हाथ एकदम कटे हुए, जो उंगलियां हैं पूरे कमरे में फैली हुई। इस तरीके से दुर्दशा हुई थी उसकी कि जो वो देखी थी वही बयां कर सकती है इस दुर्दशा को। और ये जाकर पति के पास बैठकर रोने लगी, बहुत हिलाने लगी, उठो उठो उठो। कहाँ उठे, उन तो मर चुका था। जब ये रो रहे थे, सिसक सिसक कर रो रहे थे, तो उसको लगा कि इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है और उसको खींचने की कोशिश कर रही है। जैसे इसने पीछे पलट कर देखा